एक्साइटेड हूँ कि काफ़ी टाइम के बाद, जैसे कि मेरी प्लानिंग थी, मैं यूट्यूब पर पूरा कोर्स अपलोड कर रहा हूँ। तो मेरा जो पर्पस है वीडियो बनाने का, कि जो फ्रेशर्स को स्टार्टिंग स्टेज पर इनिशियली सीखने में जो परेशानी होती है उस रिगार्डिंग उनको हेल्प करना। और क्योंकि इस स्टेज से मैं भी गुजरा हूँ और अपने कलीग्स और जैसे लोगों को काफ़ी स्ट्रगल करते हुए देखता हूँ, और मैंने भी बहुत स्ट्रगल करा है सीखने के लिए। कभी कभार काफ़ी दिक्कतें का फेस करना भी पड़ जाता है, पर किसी को इत्तेफाक से मौका भी मिल जाता है। जैसे कि मान लो उसने कहीं पर ज्वाइनिंग करी और थोड़े से टाइम के अंदर उनका जो सीनियर था वो खुद ही छोड़ के चले गया, तो उस एक तुरंत ही उसको जो है ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ग्रोथ फिर कर लेता है। क्योंकि होता क्या है कि जब तक तो कोई बंदा होता है किसी काम के लिए, ठीक है, अदरवाइज़ जब वो नहीं होता है तो उसकी जगह उनके उससे नीचे के लेवल के बंदे को ही वो काम फिर उससे ही करवाया जाता है, उसको बताया जाता है, दिया जाता है, रिस्क लिया जाता है। मतलब एक तरह से मजबूरी है कि भाई उनको सिखाना, आपने सीखना है, ये आपकी मजबूरी है, ज़रूरत है। पर कोई आपकी मजबूरी का फ़ायदा ना उठा ले, क्योंकि आज के टाइम में कोई किसी को सिखाता नहीं, सबके सब बस अपना काम निकालने पर ध्यान देते हैं। और उनका काम निकालने के दौरान आपको कुछ नया सीखने को मिले तो ये आपका लक है। जो ये सीए फर्म्स के ओनर होते हैं, कभी कभार ये बंदे को अपने पास बरकरार रखने के लिए कि वो छोड़ के ना जाए, ऐसा भी बोलते रहते हैं कि भाई सिखाएंगे सिखाएंगे का लॉलीपॉप देते रहते हैं, पर सिखाते नहीं हैं। क्योंकि वो स्पेशली आपको सिखाने पर ध्यान नहीं देंगे। हाँ, ये है कि अगर आपने कोई काम करना है और जो ऑलरेडी जो बंदा वो काम कर रहा है वो छोड़ के चले जाता है, तो फिर आपको ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि मुझसे आप ये काम कराओ, मुझे ये सीखना है। बाय डिफ़ॉल्ट वो काम आपके पास आ जाएगा, और फिर आप उसको जब आ जाएगा तो किसी भी तरीके से उसको सीखोगे, समझोगे और कर दोगे। अभी क्या है कि जो लोग सीख जाते हैं वो फिर उनके अंदर एटीट्यूड आ जाता है और वो किसी को सिखाने में इंटरेस्टेड भी नहीं होते हैं। अब जैसे कंपनीज़ में जो सीनियर्स होते हैं वो जूनियर के साथ अपना काम शेयर नहीं करते, उसके बारे में बात भी करना नहीं पसंद करते और ना ही उनको सिखाते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर इसको भी ये काम आ गया तो फिर हो सकता है कि मेरा रिप्लेसमेंट जल्दी हो जाए। जो डाटा मैं अपनी वीडियोस में यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि जो भी रिकॉर्ड्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, बैंक स्टेटमेंट हैं, तो वाउचर्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे कि एक फिक्टिशियस टाइप के नहीं है कि मैंने एक अपने मन में आया क्वेश्चन, जैसे किताबों में लिखे होते हैं कि हाँ भाई ये मन में आता है और उसका मैंने आपको करके बता दिया, या कोई मैंने बुक पकड़ी है। ये बिल्कुल जो हमारे ऑफिस में एक्चुअल क्लाइंट्स का काम के लिए हमारे पास जो रिकॉर्ड्स आते हैं बिल्कुल वही हैं, बस मैंने इसमें चीज़ों का नाम चेंज कर दिया है ताकि किसी तरह की भी लिंकिंग ना हो। मैंने ये देखा है कि इस लाइन में काफ़ी सीधे लोग ही एंट्री करते हैं, ज़्यादा तेज़ और चालाक लोग इस लाइन में एंट्री नहीं करते हैं, क्योंकि एक तो इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा है, और हाँ, ऐसे लोग मेहनत से तो भागते ही हैं। और वैसे तो ज़्यादा मेहनत करनी भी नहीं चाहिए, अपनी लाइफ पर भी ध्यान देना चाहिए। और जॉब से कंपेरेटिवली इसमें ज़्यादा सैलरी भी नहीं होती है, क्योंकि वैसे तो क्या है कि छोटी फर्म्स ज़्यादा होती हैं, तो बाकी ज़्यादा क्वालिटी वाला काम भी उन लोगों को नहीं चाहिए होता, की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस वजह से ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं। और ज़्यादातर लोग हार्ड वर्कर हैं, स्मार्ट वर्कर नहीं होते हैं, और मजबूरी के मारे होते हैं, ज़्यादा एडवांस भी नहीं होते हैं। तो अभी करंट सिनारियो ये है कि बंदे अभी कोर्स भी कर रहे हैं और फिर ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। यानी
एज ए ट्रेनी कहीं पर काम कर रहे हैं प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। पर ऐसा नहीं है कि हर कोई कोर्स ही करता है। हमारे ऑफिस में जो फ्रेशर्स आते हैं हर कोई कोर्स करके नहीं आता, कुछ तो बस कहीं पर थोड़ा बहुत काम सीख लेते हैं। भाई हम भी पहले उसको कोर्स ही कराते हैं। जहाँ पर भी कोई बंदा नया काम करना शुरू करता है, एज अ ट्रेनिंग बंदा जो काम कर रहा है वो भी एक तरह से काम भी कर रहा है और कोर्स भी कर रहा है। थ्योरेटिकल नॉलेज जो होती है, थ्योरी नॉलेज, वो हमें इंटरनेट पे मिल जाती है। बाकी इसके अलावा अगर हम बुक्स ले लें हाथ में, बुक्स पढ़ें, तो बुक्स में बहुत इन डिटेल में भी दिया होता है, लेकिन हम उसको ज़रूरी नहीं कि इतना डिटेल में पढ़ें, बट फिर भी हमें मोटे तौर पर सारा जो ओवरव्यू है वो मिल जाता है और बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में। बुक्स से पढ़ने का ये एडवांटेज है। इंटरनेट में तो हम किसी किसी स्पेसिफिक चीज़ों को पढ़ सकते हैं, टॉपिक सर्च करेंगे, बट बुक में क्या होता है सारे टॉपिक्स ऑर्डर वाइज कवर किए गए होते हैं। बाकी तो फिर प्रैक्टिकल वर्क करना ही बाकी रह गया है। सेल्फ स्टडी का अपना ही फ़ायदा है। काफ़ी हद तक आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप रियल एनवायरनमेंट में ही काम कर रहे हैं, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट फील होने लगेगा, कॉन्फिडेंस फील होने लगेगा। तो कुछ इस तरह की मैंने कोशिश करी है। क्या होता है कि इसी फर्म में ट्रेनीज़ को, फ्रेशर्स को एंट्री जल्दी मिल जाती है क्योंकि इनके पास हमेशा काम काफ़ी ज़्यादा होता है, बैकलॉग इकट्ठा हमेशा हुआ रहता है। कभी ऐसी सिचुएशन शायद ही आती होगी कि मतलब कि जो है किसी किसी फर्म में वैसे तो डिपेंड करता है कि बंदा जो है आइडल बैठ रहा है, उस पर कोई काम नहीं है, नहीं तो अदरवाइज़ तो ऐसा लगता है कि अभी पता नहीं एक महीने का काम तो ऑलरेडी बैकलॉग में पेंडेंसी में रहता है। और इन्हें हमेशा रिक्वायरमेंट्स रहती है बंदों की, मेनली जूनियर्स की, फ्रेशर्स की, क्योंकि पैसे भी ना के बराबर ही देने होते हैं। और वैसे भी ये जो सीए होते हैं, प्रैक्टिसिंग सीए, ये क्लाइंट्स का साल भर का काम 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन में, यानी कि जो काम महीनों का है वो घंटे में करने की कैपेसिटी रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने स्टाफ से। हालांकि छोटे क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब कहीं पर मैं कोर्स करने के बाद कहीं पर ऐसे ही पार्ट टाइम इंटरव्यू के लिए गया तो उन्होंने मुझे कुछ एंट्री करने के लिए बोला, तो मेरे से नहीं हो पाया। एक रीज़न तो ये था कि मैं उस दिन थोड़ा नर्वस भी था, बट इसके अलावा मैंने पहले कभी कोई रियल ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं करी थी, तो मुझसे नहीं हुआ। और फिर मुझे समझ आया कि मुझे कहीं पर ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है, जैसे सीए फर्म में। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं सीए फर्म में ट्रेनिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए गया, तो मैंने सेम चीज़ करके दिखा तो दी, पर कॉन्फिडेंस की कमी फिर भी थी। तो बड़ी मुश्किल से मुझे काफ़ी इंटरव्यूज़ कहीं सीए फर्म्स में देने के बाद कोई एक, मुझे ये कह सकते हैं कि एक मुझे सीए फर्म थोड़ी सी जज गई कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था। तो मतलब कि जो है मुझे सूट कर गई। वहाँ पर ज़्यादा लोग तो थे नहीं, 2-3 लोग ही थे, मतलब एक ओनर और 2 स्टाफ। तो ज़्यादा काम नहीं होता था उस टाइम पर, वैट का टाइम होता था, क्लाइंट कम थे। तो फिर भी बट लकीली ये था कि वो मेरे घर से 1.5 किलोमीटर के दूर, यानी कि वॉकिंग डिस्टेंस पर ही थी। और ठीक है, मुझे सीखना था। और मतलब थोड़ा सा ये था कि ऑफिस बड़ा और साफ़ सुथरा था, तो थोड़ा सा मैं इस मामले में ज़रा ज़्यादा सा चूज़ी हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, ये डन, इसको डन करते हैं। वालों की तरफ से भी डन हो गया, तो फिर मैंने जाना शुरू कर दिया। अगर आपको कहीं पर अच्छी जॉब मिल भी गई है, इसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि सीखा कैसे जाए, क्योंकि इसके बावजूद भी डिपेंड करता है कि जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ पर आप सीख रहे हो, और जो वो आपसे काम करा रहे हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो यहाँ पर पर्पज़ है कि यहाँ पर आप काम करने आए हो और पैसे आप बिल्कुल ना के बराबर ले रहे हो। तो मतलब एक तरह से आने जाने का खर्चा मान लो कि ले रहे हो, तो भाई आप का जो पर्पज़ है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि इसके बावजूद भी ये डिपेंड करता है कि आप उनका काम करते हुए सीख रहे हो या नहीं।
या फिर वो आपको सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, या और अच्छे से कहूँ तो मिसयूज़ कर रहे हैं। यानी आपको पैसे भी कम मिल रहे हैं और आपको सिखाया भी नहीं जा रहा आपके साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट हो रहा है। जैसे आपको सिर्फ एक ही काम, एक ही तरह की एंट्री दे दी है करने को, और वही आप दोबारा दोबारा कर रहे हो, यानी कि डाटा एंट्री का काम दे दिया है, वो भी एक ही पर्टिकुलर टाइप का। तो और आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ये मैटर करता है कि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जिन लोगों को सीखना होता है वो सी फर्म्स में जाते हैं, वहाँ पर सीनियर्स होते हैं, खुद ओनर होता है फर्म का। और और वैसे तो ज़्यादातर मेरे को ये देखने को मिलता है कि हो क्या रहा है कि सिखाने के नाम पर भोले वाले बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है। इस लाइन में थोड़े चालाक लोग कम ही घुसते हैं। हालांकि सब फर्म्स में ऐसा नहीं होता, लेकिन ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मेरे साथ भी इस तरह की सिचुएशन हुई है और मैंने उसको अपने तरीके से टैकल किया, मतलब उसका कुछ भी वे आउट निकाला। बाकी इसके अलावा सर्कमस्टेंसेस भी फेवरेबल रहे थोड़े, और अपनी भी कोशिश करनी होती है। और बाकी डिपेंड करता है कि सबके साथ सिचुएशन अलग अलग भी होती है। मैंने भी काफ़ी कोशिश करी कि जल्दी से जल्दी सीखूं, पर फिर भी काफ़ी टाइम लग गया। एक वजह ये भी थी कि मैं थोड़ा सा अपने बिज़नेस पर भी ध्यान देता था, जो मेरा साइड बिज़नेस है उस पर भी मैं ध्यान देता था पूरी तरीके से। मैंने इस पे ध्यान बहुत ज़्यादा दिया भी है। और दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि जॉब चेंज करने का जो रिस्क उठाने की पोजीशन पे मैं नहीं था। क्या होता है कि सीनियर लेवल की पोजीशन कहीं पर मिलना ये बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ के जूनियर्स जो होते हैं मेनली फर्स्ट चॉइस तो यही होती है कि उन्हीं को प्रमोट किया जाए। और अगर वो इतने कैपेबल नहीं होते तभी कोई एक बाहर से सीनियर बंदा लाके उनके ऊपर बैठाया जाता है। और जब अगर जूनियर को ही प्रमोट किया जाता है तो फिर वहाँ पर उस लेवल के लिए कोई जूनियर बंदा ढूंढा जाता है। जैसे कि ज़्यादातर सीए फर्म्स में काम डिपार्टमेंट वाइज होता है, और जो भी कोई नया बंदा आता है उसको डाटा एंट्री यानी कि बुक राइटिंग वाला काम दे दिया जाता है, जैसे टाइपिंग। ये जो डाटा एंट्री का काम है ये है तो बहुत ही बेस लेवल का काम, बेसिक लेवल का काम है, लेकिन ये ही एक तरह से नींव भी होती है किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। अगर ये डाटा एंट्री ही बहुत ये डिपेंड करता है कि अगर डाटा एंट्री जैसे भी अगर कुछ गलतियों के साथ हुई है तो उसकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो भी वैसे ही बनेंगे। पर ये ज़रूरी नहीं कि उनको देख कर पता चले कि हाँ ये इसमें एंट्रीज, ये इसके पीछे ये जो एंट्रीज हुई हैं, ये जो एंट्रीज हैं वो गलत हेड्स में डल गई थी, ऐसा नहीं है। लेकिन कल को कोई भी स्क्रूटनी होती है, फिर बाद में पता चलता है कि भाई ये जो एंट्री गलत चली गई थी, इसकी वजह से सारा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट भी ठीक में भी गड़बड़ हो गई है। फिर उसमें हम कुछ कर नहीं पाते। जब एक बार बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस कहीं पर हम सबमिट कर देते हैं, जैसे इनकम टैक्स में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में। मेरा वीडियो के माध्यम से जो पर्पस है वो आपको सिखाना है, जो जो मैंने सीखा है और जैसे मैंने सीखा है। लेकिन मुझे सीखने में काफ़ी टाइम लग गया। और बट अगर एक्चुअल देखा जाए तो जैसे कि जो 4-5 साल में मैंने सीखा, चाहे वो 2 साल भी कहता मैं, या 10 साल की भी बात कर लेता कि मैं इतने में सीखा। बट बात ये है कि जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, अगर मैं ये देखूं कि मैंने सीखने में कितना टाइम लगाया, तो वो 2 से 3 महीने हो सकते हैं कि जिसमें जो मैंने प्योर सीखा है, सिर्फ और सिर्फ सीखा है, चीज़ों को रिपीट नहीं करा। अगर बात करें कि सिर्फ चीज़ों को मतलब 1-2-4 बार करके सीख लिया, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। ये नहीं कि जो अब सीख लिया है उसको रोज कर रहे हैं सेम वही चीज़, उसको 100 बार कर दिया हमने, तो वो टाइम तो कुछ कितना भी हो सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। बट अगर सिर्फ जो सीखना होता है वो तो हम किसी चीज़ को
शुरुआत में जब हम करते हैं 2 बार 3 बार 4 बार उसी में सीख लेते हैं। बाकी तो फिर वो सब रिपीटेशन ही होता है और ये है कि धीरे धीरे थोड़ा सा उसमें हैबिट बनती है, स्पीड आ जाती है, ये सब चीज़ है बस, और कुछ नहीं। बाकी कभी कभार कोई चीज़ थोड़ा एक्सप्लोर और भी हो जाती है।